आज अमृतसर से हब एंड स्पोक फ्लाइट ऑपरेशन के शुभारंभ के अवसर पर आप सभी का स्वागत करते हुए मुझे अत्यंत प्रसन्नता हो रही है। इस पहल के साथ अमृतसर हब एंड स्पोक के अंतर्गत दूसरा स्पोक एयरपोर्ट बन गया है। हब एंड स्पोक का शुभारंभ 25 जून 2026 को वाराणसी से किया गया था। वर्तमान में इस व्यवस्था के अंतर्गत दिल्ली को हब के रूप में विकसित किया गया है। पिछले एक महीने के दौरान वाराणसी से इस व्यवस्था का अनुभव अत्यंत उत्साहजनक रहा है। चल रही है। अब अमृतसर से प्रारंभ होने वाली हब एंड स्पोक फ्लाइट अमृतसर के वैश्विक संपर्क को और अधिक सुदृढ़ बनाएगी। इंटरनेशनल पैसेंजर्स के कस्टम क्लियरेंस तथा इमिग्रेशन अमृतसर में होने से स्थानीय यात्रियों को दिल्ली जैसे कनेक्टिंग एयरपोर्ट पर इन प्रक्रियाओं से नहीं गुजरना पड़ेगा। इस व्यवस्था में अनेक सुरक्षा उपाय शामिल किए गए हैं, जिनमें यात्रियों के लिए समर्पित पैसेंजर सेग्रीगेशन प्रोटोकॉल, भारतीय नागरिकों के लिए डिजी यात्रा के माध्यम से आइडेंटिटी वेरिफिकेशन तथा विदेशी नागरिकों के लिए पासपोर्ट आधारित वेरिफिकेशन आदि शामिल है। इस पहल के लाभ बहुआयामी हैं। एयरलाइंस के लिए ये व्यवस्था उनके रीजनल सिटी से फीडर ट्रैफिक को सुदृढ़ बनाएगी, उनके एयरक्राफ्ट का यूटिलाइजेशन बढ़ाएगी। हमारे जो एयरपोर्ट्स अब विकसित हुए हैं उनके इस इंफ्रास्ट्रक्चर का अधिक से अधिक उपयोग संभव होगा और जो हमारे भारत के प्रमुख गेटवे एयरपोर्ट्स हैं उनको अंतर्राष्ट्रीय हब के रूप में और अधिक सशक्त बनाएगी। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने विकसित भारत 2047 ਦਾ जो दूरदर्शी विजन देश के सामने रखा है उस विच आधुनिक मजबूत ਅਤੇ विश्व स्तरीय नागरिक उड्डयन व्यवस्था की बहुत अहम भूमिका है। उन्होंने प्रेरणादायक अगवाई हेठ भारत का एविएशन सैक्टर तेजी नाल बदलाव के दौर विचों गुजर रहा है, जिथे हवाई सफ़र को हर नागरिक वास्ते ज़्यादा सुलभ, सुरक्षित, सुविधाजनक ਅਤੇ यात्री केंद्रित बनाया जा रहा है। श्री गुरु रामदास जी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा अमृतसर तो हब एंड स्पोक इंटरनेशनल फ्लाइट ऑपरेशन की शुरुआत उस ही दूरदर्शी सोच का प्रतीक है जो पंजाब को दुनिया के प्रमुख शहरों नाल होर मजबूत नाल ढंग जोड़न का रास्ता खोलती है। आज असी सिर्फ एक नई उड़ान सेवा का उद्घाटन भी कर रहे हैं। अमृतसर केवल एक शहर नहीं है, यह एक भावना है और इस भावना को दुनिया भर में और मजबूत करने के लिए आज अमृतसर एयरपोर्ट से हब एंड स्पोक उड़ान सेवा का शुभ आरंभ हो रहा है और मुझे बहुत खुशी है। अब तक क्या होता था, अगर हमारे किसी पंजाब भाई बहन कोई लंदन, टोरंटो, दुबई जाना होता हो तो दिल्ली पहुंचकर फिर से सामान उठाओ, लंबी लाइन में लगो, इमिग्रेशन कराओ, आधा दिन तो भाग दौड़ इसी में निकल जाता था। लेकिन अब सारे झंझट खत्म। अब आप अपने अमृतसर एयरपोर्ट से ही अपना इमिग्रेशन और चेक इन पूरा करेंगे, आपका बैग अमृतसर में जमा होगा और सीधा आपके विदेश वाले डेस्टिनेशन या तो लंदन या टोरंटो और कोई भी वहाँ पे जाकर आपको मिलेगा। यही चेक इन होगा, यही इमिग्रेशन होगा, यहीं पे कस्टम्स होंगी, यही बैगेज जमा भी होगी। दिल्ली में तो आप अपनी अगली फ्लाइट पकड़ेंगे बिना किसी सरदर्द के। सिर्फ 4 घंटे की विंडो में भीतर आप अपनी अंतर्राष्ट्रीय उड़ान में होंगे। अब तक अमृतसर एयरपोर्ट से आपको 7 अंतर्राष्ट्रीय डेस्टिनेशंस की सीधी कनेक्टिविटी उपलब्ध होती थी। अब दिल्ली जैसे इस तरह हब एंड स्पोक में कनेक्ट हो रहा है तो आपकी ग्लोबल कनेक्टिविटी अगर आप देखेंगे तो आपको दुबई, सिंगापुर, बैंकॉक, पेरिस इसके जैसे 20 इंटरनेशनल डेस्टिनेशंस आपको एक चेक इन, एक बैगेज टैग के साथ आप कर पाएंगे। आंकड़े के अनुसार अगर हम देखें तो हर वर्ष लगभग 1.5 लाख यात्री अमृतसर से दिल्ली जाकर अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें लेते हैं। इसी प्रकार लगभग 1.5 लाख यात्री विदेशों से दिल्ली पहुंचकर अमृतसर आते हैं। जरा सोचिए, जब हब एंड स्पोक व्यवस्था से यात्रा आसान होगी तो यात्रियों की संख्या कितनी तेजी से बढ़ेगी। हमारे अनुसार लगभग 4.5 लाख यात्री प्रति वर्ष। हब एंड स्पोक केवल एक एविएशन मॉडल नहीं है, यह एक अपॉर्चुनिटी मॉडल है। दिल्ली जैसे बनेगा हब
और अमृतसर नॉर्थ इंडिया का इंटरनेशनल गेटवे बनेगा। पंजाब, जम्मू, कश्मीर, हिमाचल इन जैसे बड़े कैचमेंट एरिया आपको यहाँ से जुड़ेंगे। विदेशों में रहने वाले लगभग 3 करोड़ भारतीयों में करीब 1 करोड़ पंजाबी हैं। ऐसा कौन सा देश है जहां पंजाबी नहीं हो? अमृतसर ऐसा शहर है जिसका दिल पंजाब में तो धड़कता है, लेकिन जिसकी धड़कनें पूरी दुनिया में हमें सुनाई देती है। आज के दिन जहां करीब करीब एक बहुत बड़ा तबका हमारे स्टूडेंट्स का हो, हमारे लोगों का हो, हमारे मिडिल क्लास का हो, जो बाहर जाता है, और बाहर जाते समय चूंकि हमारे यहाँ कनेक्टिविटी जो हमारी बेसिक रिक्वायरमेंट है, अगर वो कनेक्टिविटी हमारे बीच हमारे एयरलाइंस नहीं प्रोवाइड कर पा रहे हैं कुछ कारणों से, तो उसको क्या करना होता है। आज के दिन आप दिल्ली जाएंगे एज डोमेस्टिक पैसेंजर्स। दिल्ली में आप हो सकता है कि आपको टर्मिनल बदलना पड़े। टर्मिनल बदलकर फिर उसके बाद वहाँ पर अपना फिर से एक बार आप लगेज को अपना रिस्क्रीनिंग करा के, उसके बाद इमिग्रेशन की प्रोसेस होगी, आपका कस्टम्स क्लियरेंस करना होगा, और उसके बाद फिर आप उस यात्रा पे जो विदेश जाने की आपकी जो यात्रा है उस पे आप निकलते हैं। ये अपने आप में एक बहुत सारी चीज़ों का आपको की तैयारियां करनी पड़ेगी। हो सकता है कि आप सुबह यहाँ से एक फ़्लाइट लेके निकलें और आपकी फ़्लाइट वहाँ से शाम को हो या रात में हो। तो जो सीमलेस कनेक्टिविटी की बात हम लोग करते हैं, वो सीमलेस कनेक्टिविटी नहीं मुहैया हो पाती थी। हब एंड स्पोक के जरिए हमारा देश बहुत बड़ा देश है और बहुत हमारे सारे एयरपोर्ट्स हमारे खुल रहे हैं, बहुत सारे हमारे इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स हैं, लेकिन हमारे इंटरनेशनल एयरपोर्ट से डायरेक्ट कनेक्टिविटी नहीं है। हब एंड स्पोक उसी दिशा में लिया गया हमारे लिए एक बहुत बड़ा सार्थक प्रयास है। आदरणीय प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन में, उनके नेतृत्व में, और हमारे ऑनरेबल मिनिस्टर ऑफ सिविल एविएशन और मिनिस्टर ऑफ सिविल एविएशन स्टेट, उन लोगों के मार्गदर्शन में हम लोगों ने एक इसकी रूपरेखा तैयार की, और आज हम लोग उसकी दूसरी कड़ी पे हम लोग यहाँ पे उपस्थित हुए हैं।